हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपके पास इस तरह कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है और आपके पास कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए हैं। अब इसको फिल करने का वही मेथड है, हमें ए एन डी और एनथ टर्म इनमें से कोई 3 दी होंगी और फोर्थ वाली निकालनी होगी। तो इसमें हम अपना जनरल फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग एपीज, जो मिसिंग टर्म है 2 बॉक्स और 26। अब हम इसमें यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये A3 है। इसका मतलब है हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। अब A2 की फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह हम 2 लिखते हैं, A2 क्या हो गया, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A प्लस डी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जब भी हमें जौन सी टर्म निकालनी है उससे एक कम यहाँ पर आती है। अगर 2 है तो यहाँ 1 हो गई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने लिख के नहीं दिखाया। तो हमारा A2 हो गया A प्लस डी। अब हमें यहाँ पे डी भी गिवन नहीं है, तो हमें कैसे करेंगे, हम पहले A3 से यहाँ से D निकालेंगे। तो A3 का यूज़ करेंगे। A3 होता है A प्लस 2D। अब A3 की वैल्यू 26 है, A की वैल्यू 2 है, प्लस 2। अब D हमें निकालना था, इसलिए D ऐसे ही रह गया। ये हो गया 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। ये 2 यहाँ आके माइनस का हो गया। ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 2D और D की वैल्यू आ गई 24/2, जो कट होके आती है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो D की वैल्यू आ गई 12। इस D की वैल्यू को आप यहाँ पे फिट करिए। तो A क्या था हमारा 2 प्लस D है हमारा 12 एंड 12 प्लस 2 इज़ 14। तो A2 आ गया 14। ये थी हमारी A2 की वैल्यू। हमें इसको इसीलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि हमारे पास D गिवन नहीं था, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ A गिवन था, D था ही नहीं, तो हम A2 नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए हमने A3 को यूज़ किया। A3 होता है A प्लस 2D और यहाँ वैल्यू पुट करने से हमारे पास D की वैल्यू आई, जिसे हमने यहाँ पुट किया। तो आ गया A2 इज इक्वल्स टू 14। अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट बॉक्स खाली है, तो इसका मतलब ये A1, A2 हमें गिवन है 13, A3 नहीं पता और ये A4 है। तो ये क्वेश्चन भी हम सेम इसी की तरह से करके देखते हैं। अब पहले हमें A2 गिवन है, इसका मतलब हमें A प्लस D पता है और A2 क्या है 13, A हमें पता नहीं और ना ही D पता है, तो हम तो यहाँ पर अटक गए। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है A4। तो हम A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, एक कम हो जाता है ना। A4 की जगह लिखेंगे 3, A नहीं पता तो ऐसे ही रहेगा प्लस 3D। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आप देख रहे हो बन गई। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास A और D की वैल्यूज़ आएंगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम 13A प्लस D ऊपर लिख रहे हैं तो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे भी माइनस हो गया। 13 माइनस 3 इज 10, A से A कैंसिल हो गया। अब D में से 3D गए, D के आगे 1 है तो 1 में से 3 गया -2, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है। तो D की वैल्यू क्या आ गई 10/-2, काटने पर आए 2 5 ज़ा 10, D की वैल्यू आ गई -5। अब जो हमारे पास D की वैल्यू आई है उसे हम यूज़ करके A की वैल्यू निकालेंगे। तो 13 इज इक्वल्स टू हमारा था A प्लस D, तो हम D की -5 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया A, D की जगह -5, तो A की वैल्यू आ गई, ये 13 यहीं रहा, -5 इधर आके +5, तो A की वैल्यू आ गई 18। यहाँ से तो हमने A और D की वैल्यू निकाल ली, बट हमें चाहिए था A1। अब A1 वही होता है जो हमारा A होता है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा
18। फर्स्ट टर्म वही जो हमारा ए है। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे हम? A3 होता है A प्लस 2D। अब A की वैल्यू यहाँ पे लिखिए 18 प्लस 2 और D की वैल्यू हमने निकाली थी -5। तो ये हो गया 18, 2 5 ज़ा 10 और माइनस का साइन है तो ये हो गया -10। 18 में से 10 गए 8, तो A3 की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, हमें A1 गिवन है, A2 निकालना है और A3 निकालना है और A4। ये हमारा फ्रैक्शन में है तो अभी परेशान नहीं होना, आप इसको पहले नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, ये हो गया 19/2। इसको करने का तरीका क्या होता है? जो हमारा ये होल नंबर है इसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18 प्लस कर देंगे न्यूमरेटर, तो ये आ गया 19/2। अब हमारे पास जो गिवन है उसी से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। A1 गिवन है 5 और A4 गिवन है हमारे पास 19/2। मैं A4 को क्या लिख सकती हूँ? A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। यहाँ से मैं A की वैल्यू डाल देती हूँ 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। अब क्योंकि 3D ये वेरिएबल के साथ है तो यही रहेगा और 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2 और 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। 1 इंटू 19 19 माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 पर, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो 19 में से 10 गए 9, ये हो गया 9/2। तो 3D की वैल्यू है 9/2। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 9/2 है और ये 3 है, मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला गया। ये 3 और ये 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 पे, तो ये हो गया 3/2। तो D की वैल्यू आ रही है हमारी 3/2। अब हमें निकालना क्या है? A2। यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमें गिवन है हमें उसी से स्टार्ट कर देना है। अब A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस D से। A की वैल्यू है 5 प्लस D की वैल्यू है 3/2। अब इसको सॉल्व करो, इसका भी फ्रैक्शन है तो कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेंगे 2, 1 के टेबल में 2 2 पर, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 3 ज़ा 3, ये हो गया 13/2। अगर मेरे को इसे मिक्स्ड में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि 13/2 को हम इसे कैसे मिक्स में लिखेंगे? डिवाइड करके, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये जो होल नंबर आता है इसे लिखते हैं सेंटर में, जो रिमाइंडर है इसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया 2 वो लिखेंगे नीचे। तो हम 13/2 को लिख सकते हैं 6 1/2 भी, क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा आंसर चल रहा है, AP चल रही है। अब A3 की बारी है। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D से। A की वैल्यू 5 प्लस 2 और D की वैल्यू है 3/2। हम यहाँ देख रहे हैं ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 5 प्लस 3 एंड 5 और 3 ऐड करके आता है 8। तो A3 की वैल्यू आ गई 8। इसे हम अपने बॉक्सेस में फिल कर लेते हैं। A2 की जगह लिखेंगे 6 1/2 और A3 की जगह लिखेंगे 8। तो ये था पार्ट थर्ड। पार्ट 4 में हमें गिवन है A1, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है और A6 गिवन है। अब जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। A1 जिसका मतलब A भी होता है वो है -4 और A6 गिवन है 6। तो A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। अब A की वैल्यू यहाँ पे डाल दो क्योंकि वो आपको पता है, इससे हमें D की वैल्यू निकल जाएगी। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। अब -4 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 4, 5D यही रह गया, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 4 होता है 10,
तो 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/5। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, इसे काटेंगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है। अब हमें निकालना क्या है a2। आप a2 को क्या लिख सकते हो a प्लस डी, a की जगह -4 प्लस d की जगह 2, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 4 में से 2 गए 2। अब साइन का ध्यान देंगे, क्योंकि 4 बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो a2 की वैल्यू तो आ गई -2। अब निकालना है a3, तो a3 कैसे निकलेगा a प्लस 2d से, तो यहाँ पर a की वैल्यू डाली -4 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास अभी निकली थी 2, ये हो गया -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 4 हो गया 0, तो a3 आ गया हमारे पास 0। अब है a4 की बारी। a4 कैसे निकलेगा a प्लस 3d से, a की जगह -4 प्लस 3 और d की जगह 2, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया था। ये हो गया -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, अब 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा प्लस का, जिसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 6 बड़ा था, तो a4 आ गया 2, तो a5 क्या निकलेगा a5 होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 और d की वैल्यू 2, ये हो गया -4 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब 8 में से 4 गए 4 और ये भी प्लस का 4 होगा क्योंकि 8 बड़ा है और उसके साथ प्लस है, तो a5 आ गया हमारे पास 4। तो इसी के साथ पार्ट 4 फिनिश। अब करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें पहला बॉक्स ही खाली है, तो यानी कि हमें a1 या a कहे नहीं पता, a2 पता है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 भी निकालना है और a6 गिवन है। तो हमें जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। a2 कितना है 38। अब a2 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। ना मुझे a पता है ना d, तो ये तो यहीं पर रुक गया। अब हमें पता है a6, और a6 क्या है हमारा -22। a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। अब आपके पास जैसे ही 2 इक्वेशंस बनती हैं आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके a और d निकालेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। सपोज आपने a प्लस डी को लिखा है इज इक्वल टू 38 एंड नाउ a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का और ये माइनस का था तो प्लस का। अब इसे सॉल्व करते हैं, a से a कैंसिल हो गया। अब +1 है, +1d -5d, तो ये हो गया -4d, क्योंकि 5 में से 1 गए 4 और साइन माइनस का लगेगा। 38 और ये +22 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 60/-4, 4 से ही कैंसिल हुआ तो ये 15 ज़ा माइनस का उतर गया, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -15। इसी से हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब पुट d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल लेते हैं, a प्लस d था प्लस d की जगह -15 लिखा इज इक्वल्स टू 38, तो a क्या हो गया ये -15 इधर आके प्लस का 15, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 53, तो a की वैल्यू आ गई 53। अब a भी निकल गया और d भी निकल गया, जो a होता है वही हमारा a1 होता है, तो a1 की वैल्यू है 53। अब हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है a3, और a3 निकालने का तरीका है a प्लस 2d। अब यहाँ पर जो जो हमें पता वो डालते हैं। a है हमारा 53 प्लस 2 और d की जगह डालेंगे -15, तो ये हो गया 53, 15 2 ज़ा 30, अब माइनस का 30 हो जाएगा ये। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 23, तो
तो यहाँ पर A3 की वैल्यू आ गई 23, क्योंकि 15 कम हो रहा है। अब A4 होता है A प्लस 3D, फिर से A की वैल्यू 53 प्लस 3 और D की वैल्यू -15। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 15 ज़ा 45 और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 8। तो A4 की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ पे A4 की जगह हम लिख देंगे 8। अब हमें निकालना है A5 और A5 होता है हमारा A प्लस 4D। A की वैल्यू 53 प्लस 4 और D की वैल्यू -15, तो ये आ जाएगा 53। 15 4 सा 60 और वो भी माइनस का 60, क्योंकि माइनस का साइन एक बार है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है -7, तो हमारा A5 आ गया -7। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।